नमः शिवाय। दुष्ट व्यक्ति के हाथ में शासन शक्ति आ जाए तो वह अधर्म का तांडव मचा सकता है। राजा अंग के वन चले जाने पर उनके पुत्र वेन का राज्य अभिषेक किया गया, लेकिन उसे मुनियों ने शाप देकर भस्म कर दिया। उसे ये दंड क्यों मिला? भक्तराज ध्रुव के वंश में जन्मे वेन की कथा श्रीमद्भागवत पुराण से आपके कल्याणार्थ इस वीडियो में प्रस्तुत है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वीरवर विदुर जी, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है। सब लोग पशुओं के समान उच्छृंग होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीति की सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वेन को भूमंडल के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। वेन बड़ा कठोर शासक था। उसके भय से चोर डाकू जहां तहां छिप गए। राज्य आसन पाने पर वेन 8 लोकपालों की ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मद से अंधा होकर रथ पर चढ़कर निरंकुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कंपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। कोई भी द्विजाति वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ, दान और हवन ना करे। अपने राज्य में ये ढिंढोरा पिटवाकर उसने सारे धर्म कर्म बंद करा दिए। दुष्ट वेन का ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे, अहो, इस समय सारी प्रजा एक ओर राजा के और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ रही है। हमने अराजकता के भय से अयोग्य होने पर भी वेन को राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिले, हमें इसे समझना चाहिए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। यदि समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा तो लोक के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार कर मुनि लोग वेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उससे प्रिय वचनों से समझाया। मुनियों ने कहा, राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। इससे आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। तात, यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तो वही धर्म उसे मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसलिए वीरवर, प्रजा का वह कल्याण रूप धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा का ऐश्वर्य च्युत हो जाता है। जब आपके राज में ब्राह्मण लोग यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। अतः वीरवर, आपको यज्ञ आदि धर्म अनुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वेन ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो। खेद है, तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि कर रखी है। तभी तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जार पति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश
राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें ना तो इस लोक में सुख मिलता है, ना परलोक में ही। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और श्राप देने में समर्थ देवता हैं, वे सब के सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसलिए राजा सर्वदेवमय और देवता उसके अंश मात्र हैं। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा मेरा ही पूजन करो। अपने को बड़ा समझने वाले वेन ने जब उन मुनियों को इस प्रकार अपमान किया, तब वे उस पर अत्यंत कुपित हो गए। मार डालो, इस दुष्ट पापी को मार डालो। यदि यह जीवित रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज्ज साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था, इसलिए हुंकारने से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। जब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए, तब इधर वेन की माता मंत्र आदि के बल से तथा अन्य युक्तियों से पुत्र के शव की रक्षा करने लगी। इसके बाद अराजकता हो जाने से मुनियों ने सोचा इसका कुछ उपाय करना चाहिए। राज ऋषि अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवत परायण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजा की जांग को बड़े जोर से मथा, तो उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कोए के समान काला था। उसके सभी अंग, खासकर भुजाएं छोटी थी, जबड़े बहुत बड़े, नाक चपटी, नेत्र लाल और केश तांबे के रंग के थे। उसने बड़ी दीनता और नम्र भाव से पूछा, मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा, निषीद यानी बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा वेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए उसके वंशधर नैषाद भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं। अतः वे गांव और नगर में ना टिककर वन और पर्वतों में निवास करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अगली वीडियो में देखिए भगवान विष्णु के कलावतार महाराज पृथु के आविर्भाव और राज्याभिषेक की कथा। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर उत्साहवर्धन करें, इस मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।